हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है लैंग्वेज एक्सपर्ट चैनल में। और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सेकंड पार्ट, जो हमने नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर कन्वर्जन बता दिया था। आज हमें समझ रहा होगा ऑक्टल कन्वर्जन, कैसे हम किसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना हम बता चुके थे आपको, याद होगा आपको। तो बाइनरी नंबर हम आपको बता चुके थे, 4 नंबर मैंने बताया। तो भाई बाइनरी नंबर बताया आपको, बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है। दूसरा नंबर बताया था हमने आपको ऑक्टल नंबर। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑक्टल नंबर का बेस होता था आपका यहाँ पे 0 से 7 तक होते थे डिजिट्स, और इसका बेस होता था 8 को बोलते हैं 2 के पावर 3। इसके बाद तीसरा होता है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक की, बेस होता है इसका 10। इसके बाद चौथा नंबर हम देखा था हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर होता है 0 से लेकर 15 तक की, और इसका बेस होता है 16, बोल सकते हैं 2 की पावर 4। तो बाइनरी के तीनों कन्वर्जन हम देख चुके थे। बाइनरी से हमने डेसिमल देखा था, बाइनरी से ऑक्टल देखा था, बाइनरी से हेक्साडेसिमल देखा था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑक्टल से बाइनरी कैसे करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल कैसे करते हैं, और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑक्टल से ऑक्टल टू बाइनरी। सबसे पहला कन्वर्जन ऑक्टल से बाइनरी। अब ऑक्टल नंबर होते क्या है, हमने बताया आपको 0 से 7 डिजिट आपका लाई करता है ऑक्टल में, यानी बेस जो होता है 8 होता है। तो जो भी नंबर हमें दिया होगा ऑक्टल में, वो जो डिजिट्स होंगे वो 0 से 7 तक ही होगा। 2 4 6 मान लीजिए हमें दिया होगा ऑक्टल नंबर, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के बेस से बाइनरी के बेस में, यानी कि 2 के बेस पे 246। तो एक बार हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि बाइनरी से जब हमने ऑक्टल किया था, तो आपको याद होगा ऑक्टल का बेस 8 होता था। 8 को हम बोलते थे 2 की पावर 3। तो जब बाइनरी से हमने ऑक्टल किया था, तो हमने 3 का पेयर बना हुआ था। पेयर में चल रहा था आपका 1 2 4। इसको हम लिख देते हैं जैसे आपको आसानी रहे, 1 2 4। तो हमें क्या करना होगा, 1 2 4 से 6 बनाना होगा, और सिंगल हिट हमें देखना होगा 6, और 6 बनाना है हमें 1 2 4 से। तो क्या ऐड कर दें कि 6 बन जाए, तो 4 और 2 अगर जोड़ देते हैं तो 6 बन जाता है। तो 4 और 2 हम जोड़ रहे हैं, तो इसके नीचे हम 1 रख देंगे, और 1 जो है आपका, इसको हम इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा 6 बनाने समय, तो हम इसको रख देंगे 1। तो इसका जो बाइनरी आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा। इसका 4 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, तो 1 to 4 से 4 की बिट के नीचे हम 1 रख देंगे, बाकी दोनों बिट्स क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, 1 0 0। 2 के लिए क्या कर देंगे, 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे, बाकी दोनों बिट्स 0 कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो बाइनरी आपका आएगा वो 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ये आपका आ जाएगा बाइनरी वैल्यू इस ऑक्टल नंबर्स का 256 का। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1 0। अब होता है क्या कभी कभी कि कोई नंबर बीच में 0 हो सकता है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल एक देख लेते हैं। पहला समस्या क्या होती है हमें, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमें दिया हुआ है, सपोज 307। तो इसको कैसे करेंगे, तो 307, तो स्टार्ट वही करना है 1 2 4। तो 7 कैसे बनेगा, 7 बनेंगे 4 2 6 6 1 7, यानी हमें तीनों बिट्स जोड़नी पड़ेगी, सबके नीचे हमें 1 रखना पड़ेगा। तो 1 आ जाएगा 7 के लिए। अब 0 के लिए हम क्या करेंगे, 0 के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा। आप सोचेंगे स्किप कर दे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे हमें 0 करना पड़ेगा। और 3 के लिए हम क्या कर देंगे, 2 और 1, यानी 1 1, ये हो जाएगा आपका 0 0 1 1, यानी बाइनरी आ जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 1। अगर आप गलती से 0 आप स्किप कर देते हैं, मान लीजिए आपने 0 नहीं लिखा 0 0, तो इसका जो बाइनरी होगा 0 1 1 1 1 हो जाएगा। तो फिर ये तो बाइनरी आपका माना जाएगा 37 का, ये बाइनरी आपका हो जाएगा 37 का। और जबकि 37 और 307 में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों ही नंबर डिफरेंट हैं। तो आप 0 स्किप नहीं कर सकते, 0 अगर आता है कहीं पे भी तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी जो है ये 307 का बाइनरी है, और ये बाइनरी जो हमने लिखा हुआ है ये 37 का बाइनरी, 37 का। इसके बाद एक चीज और समझेंगे कि आपका हो सकता है कभी कभी कोई नंबर हमें ऐसा दे दिया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब मान लीजिए दिया हुआ है 926, तो सही है 926 की नहीं है, तो गलत है ये, क्योंकि हम 1 2 4 से क्या बना सकते हैं, मैक्सिमम 7 बना सकते हैं। ठीक है, और 7 ही लिमिट होती है। ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक ही होते हैं। ऑक्टल में कभी 8 या 9 नहीं हो सकता। 6 आप बना लोगे, इससे 4 2 6, यानी कि 1 1 0। और 2 कैसे बनेगा, 0 1 0 0 1 0।
9 कैसे बनाएंगे आप 1 2 4 से? अगर सब कुछ भी जोड़ देते हैं तो भी 7 ही बनता है। तो कुल मिला के ये नंबर जो लिखा है 926 ये आपका ऑक्टल नंबर है ही नहीं, क्योंकि ऑक्टल नंबर के जो डिजिट्स होंगे वो 0 to 7 होंगे। यहाँ पे जो भी डेट होगा मैक्सिमम वो 7 हो सकता है, ना ही 8 होगा और ना ही 9 हो सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्टल नंबर से आपके 0 से 7 तक ही होते हैं। जैसे आपका बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि बाइनरी प्लस 2 होता है, इसमें आपको कोई भी नंबर क्या डिजिट्स 2 या 3 हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 होता है। उसी प्रकार ऑक्टल नंबर सिर्फ डिजिट्स लाइक करते हैं 0 से 7 तक। तो आई थिंक पहला कन्वर्जन आपको समझ आ गया होगा ऑक्टल से बाइनरी। इसका दूसरा कन्वर्जन देखते हैं हम लोग, ऑक्टल से डेसिमल। कैसे हम किसी नंबर को ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर हमें दिया हुआ है मान लो 247, ये हमें दिया हुआ है ऑक्टल नंबर यानी 8 के बेस पे, इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 के बेस पे। 247 सेम वही कॉन्सेप्ट करना होगा जो हमने अभी पहले किया 1 2 4। तो 1 2 4 से हमें 7 बनाना है। 7 बनाने के लिए हमें 1 2 4 तीनों का ऐड करना पड़ेगा, तो ट्रिपल 1 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू हो जाएगा 7 का वो ट्रिपल 1 हो जाएगा। 4 के लिए 4 के नीचे हम 1 लिख देंगे, बाकी दोनों जगह हम 0 कर देंगे, यानी कि 100। इसका 2 के लिए हम करेंगे, ये 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, 0 1 0। यह है आपका बाइंडिंग 0 1 0 100 और 111। अब हमें निकालना क्या था, डेसिमल निकालना था, हमें बाइनरी नहीं निकाला, लेकिन हमने पहले बाइनरी कन्वर्ट किया है, अब बाइनरी से हम डेसिमल कन्वर्ट होंगे। तो बाइनरी से डेसिमल हम लोग कल कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था 1 से। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128 और 128 इंटू 2 256। ऐड हम लोग कौन सी बिट्स करते थे, जो 1 वाली बिट होती थी। 128 ऐड होगा, 0 ऐड नहीं होगा, 1 बिट ऐड होगी, 32 ऐड होगा, 16 ऐड नहीं होगा, 8 ऐड नहीं होगा, 4 ऐड होगा, 2 ऐड होगा और 1 ऐड होगा। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 128 प्लस 32 160, 160 प्लस 4 तो आ जाएगा आपका 164, 164 प्लस 2 166, 166 प्लस 1 167 इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगी, है ना। 128 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ये जो आपका नंबर दिया होता है ऑक्टल में 247, इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगी 167 आएगी। इसके बाद कभी कभी हमें ट्रिपल सी या ओ लेवल क्वेश्चन दे देते हैं कि ये ऑक्टल का डेसिमल क्या होगा। तो देखिए कि हमने नंबर दिया था ऑक्टल में 257 और जो आउटपुट आया 167 आया, ये हमेशा छोटा ही आएगा। अगर मान लीजिए कोई हमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसमें मान लो यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं मेरे पास, मान लो इस ऑक्टल का डेसिमल के लिए 4 ऑप्शन होते हैं मेरे पास। मान लीजिए सपोज 250 होता और दूसरा ऑप्शन मान लो होता 350, ऐसे कुछ भी 337, है ना। और तीसरा ऑप्शन मान लो में दिया हुआ था 167 और चौथा ऑप्शन मान लो में दिया हुआ है 417। तो हम इस चीज को हाथ मिच करके टिक कर देंगे, जो इस नंबर से छोटा आएगा ऑप्शन में वही आंसर सही होगा, क्योंकि हमेशा ऑक्टल जो होता है वो बड़ा होता है डेसिमल से। डेसिमल आपका हमेशा छोटा होता है, यानी ऑक्टल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेसिमल। ऑक्टल हमेशा बड़ा होता है, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, उसका जो भी डेसिमल वैल्यू आएगी वो हमेशा छोटी वैल्यू आएगी उससे, ये कंफर्म है। तो आप इसमें आंख मीच करके 167 को टिक कर सकते हैं बिना सॉल्व करे। अगर आपको 3 ऑप्शन इस नंबर से बड़े दिख रहे हैं और एक ऑप्शन इस नंबर से छोटा है तो हम उसको सही कर देंगे। तो आप किसी भी नंबर का अगर ऑक्टल से डेसिमल निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी ऑक्टल नंबर से, जो आपका डेसिमल आएगा वो छोटा ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका ऑक्टल से डेसिमल। अब करेंगे हम लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। नंबर दिया हुआ है मान लो 345। इसको हमें करना है ऑक्टल से, यानी 8 के बेस से 16 के बेस पे। 3 4 5 सेम वही कॉन्सेप्ट 1 2 4 से हमें चलना है। 1 2 4 से हमें बनाना है 5। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 5, यानी कि 1 0 1। 4 कैसे बनाएंगे, 4 के लिए 1 हो जाएगा, बाकी जगह 0 हो जाएगा, 1 0 0। 3 के लिए हम करेंगे 2 और 1 3, यानी कि 0 1 1। तो आपका जो बाइनरी आएगा 0 1 1 100 1 0 1, ये आपका आ गया बाइनरी। अब क्या करना होगा हमें, हेक्साडेसिमल करना है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। 16 का बोलते हैं 2 की पावर 4। तो 4 का प्लेन बनाना,
4 का पेयर बना लेते हैं। अब पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 0 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि 0 हम हटा के दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और पेयर हम कंप्लीट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 1 अगर यहाँ पे होता है तो हम 000 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे हटा देंगे उस 0 को, और यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट 1 से करेंगे, 1 2 4 8, इसका फिर से 1 2 4 और 8 ऐड हम लोग करेंगे जो 1 वाला बिट होगा, 4 और 1 5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5, और जैसे आ जाएगा 8 4 12, 12 और 2 14, 14। अब मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में 10 को ए बोलते हैं, 10 ए होता है, 11 जो होता है बी होता है, 12 होता है आपका सी, 13 होता है आपका डी, 14 होता है आपका ई, और 15 होता है आपका एफ। तो क्या करना होगा हमें, 14 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 14 होता है आपका ई, इसका आंसर जो होगा आपका ई 5 हो जाएगा। भाई आपको बता भी चुके हैं कि जब 10 के ऊपर डिजिट जाते हैं हेक्साडेसिमल में तो हम नाम चेंज कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं 10 को ए, 11 12 होता है, ठीक है, 10 ए होता है, 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 और 15 होता है। इस प्रकार जिसका हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी वो आएगी आपका A5, ठीक है। तो ऑक्टल के तीनों कन्वर्जन आज हमने देख लिए। कल हमने बाइनरी के 3 वर्जन देखे थे, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, और आज हमने स्टार्ट किया था ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो आज भी दे रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो फिर हम लाएंगे आपके साथ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने की कोशिश करिए वीडियो को, क्योंकि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो आप कोशिश करिए कि पूरे वीडियो देखें, थोड़े से लॉन्ग वीडियो हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होंगे, और ईजी ट्रिक्स हैं, बहुत आसान ही तरीके से आप पता कर सकते हैं किसी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।